ओम शांति। आज 7 जुलाई के शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अनमोल महावाक्य सुनाते हैं। तो चलो आज हम प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी असुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। शिव बाबा प्रश्न पूछते हैं, कौन से असुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर में कहते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धंपा मचाना, दुख देना, ये असुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन असुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। शिव बाबा गीत सुनाते हैं, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। शिव बाबा ऊंचते ऊंचे, उनको भगवान भी कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, किसी को आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। शिव बाबा कहते हैं, योग से शक्ति जास्त मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो, है ना। बाप तुमको शक्ति देते हैं। शिव बाबा हमको क्या करते हैं? शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने के लिए। इतना महान शक्ति देते हैं शिव बाबा। हमारे बुद्धि में अविनाशी पद के लिए तुमको बहुत शक्ति शिव बाबा से मिलती है। गाया भी जाता है, ऊंचते ऊंच है भगवान। याद भी किसको करते हैं? भगवान को ही करते हैं। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है भगवान से, तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, है ना। हमने भगवान को जाना है, पहचाना है। भगवान हम बच्चों को हर रोज़ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको कितना श्रृंगार करते हैं बाबा, बच्चों को कितना श्रृंगार करते हैं। ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। दैवी गुण भी बच्चे ही धारण करते हैं, है ना। बाबा बच्चों को ही दैवी गुण सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आने से असुरी एक्टिविटी हो जाती है, तो इसलिए देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करना है, तब हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो दैवी गुण धारण करने का। किसी को दुख नहीं देना है हमें। बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं ना, तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं, जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी भूल नहीं करना है, भूल से बचने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा हो जाता है, इसलिए हमें देही अभिमानी बनकर रहना है। तुम ब्राह्मण सुधरने के लिए निमित्त बने हो या बिगड़ने के लिए। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे हम। बहुत नुकसान हो पड़ता है। ये कौन सा गवर्नमेंट है? पांडव गवर्नमेंट। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं।
बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेगा, है ना। कोई हम भूल करेंगे तो उसका हिसाब भी धर्मराज लेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर हम क्या बनेंगे, दास दासिया बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन हमें करना है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चियां है जो प्रदर्शनी समझाने में बहुत बड़ी तीखी है, परंतु योग ही नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अजून क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों में। इसलिए बाबा कहते बच्चे कि चार्ट रखो, जल्दी चले सुखधाम। ऐसे कहते हैं कि ये विनाश कब होगा, ये दुनिया कब खत्म होगी, इसका इंतजार कहते हैं, बड़े तड़पते रहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हो, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनने के लिए भी कितना तड़पते हैं। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं हैं, चार्ट लिखते नहीं हैं। तो शिव बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का भी चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएंगे देखो कैसे याद में रहते हैं बच्चे, तभी बाबा को पता चलेगा ना। बाबा आज एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आशुक माशुक कैसे होते हैं। आशुक माशुक कितना ये एक दूसरे को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन करना भी है, मियाँ मिट्टू नहीं बनना है हमें। बाबा ऐसे थोड़ी ही कहते कि हड्डी दे दो, बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चों को नशा होता है, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं तो भी वो क्या करते हैं डॉक्टरों को आदि समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना याद का बल में रहेंगे या याद में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, उतना औरों को हम अच्छे लगेंगे। इसमें ही ताकत है, प्यूरिटी भी फर्स्ट है इसी में। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद के बल से ही तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान के बल से याद में कमज़ोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी तुम्हारे में आते जाएंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कभी भी किसी को दुख नहीं देना है हमें। कई बच्चे डिसर्विस करते हैं, अपने आप को ही श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि कपूत बच्चा नहीं बनो। बाप कहते हैं क्षमा अपने आप पर करो, याद में रहो बाप किसी को क्षमा नहीं करते। मैनर्स अच्छे रखने हैं, हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार समझानी भी दी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ का भी क्या करना है, हमें समाचार रखना है, समाचार बाबा को देना है। बंदर से मंदिर बनने का हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और मंदिर से मंदिर बनने नहीं देने वाली कौन है, माया, इसी में विघ्न डालती है।
बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनना है, बड़े आदमी के बड़े बच्चे और रॉयल्टी से चलते हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो, यहाँ जेल बर्ड्स भी यहाँ ही होते हैं। गफलत नहीं करो। बाबा क्या बोलते हैं आज? कोई भी गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख नहीं देना है, याद की यात्रा में रहना है, याद ही काम में हमें आने वाली है। तो देखो बाबा अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हो तुम, ख्यालात बहुत और ऊंचे चलने चाहिए, रॉयल होने चाहिए, भोजन बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होने चाहिए, याद में रहने वालों का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है। बाबा कहते हैं याद में जो बच्चे रहते हैं उनका भोजन ज़्यादा हबच वाला नहीं होता, बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है, विश्व का मालिक बनने वाले कौन है? हम बच्चे हैं। कहाँ भी जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव तो रहो। खान पान भी बहुत थोड़ा होना चाहिए, बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर याद करते समय झुटके भी खाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा को भी हम क्या करेंगे? ओम शांति बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा कहते हैं हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। शिव बाबा कहते हैं वरदान में, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। विस्तार में बाबा कहते हैं प्रकृति व माया द्वारा कैसे भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो, ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज़ निकले कि वहाँ मिटा ड्रामा, वहाँ हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन में शिव बाबा कहते हैं खुश खबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो आज हमने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा के सुंदर महावाक्य सुने। तो ऐसे मीठे बाबा का हम दिल से अभी शुक्रिया करेंगे, बाबा को याद करेंगे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे